सब्सक्राइब करने के लिए SMS कीजिए AW51818 पर और पाइए लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स, बाइंग और सेलिंग टिप्स से लेकर इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने की होगी। सिर्फ 1 घंटे में 40 स्टॉक्स जिनमें होगी कमाई। मीडिया कंपनी बजिंग रह सकती है, जिन्हें चुनते हैं हम जांच कर परख कर। आपको ज्यादा दाव एफएनओ स्टॉक्स पर लगाना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक हैं टाटा मांजा, एपेक्स अल्टिमा और MTS पल्स फ्रॉम HTC। स्मार्ट ड्राइविंग के स्मार्ट तरीके, ऑटो इंडस्ट्री की हर खबर जानिए सबसे पहले। नई कार, नई बाइक्स के लेटेस्ट फीचर से सबसे पहले आप होंगे वाकिफ। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, जहां ओवरड्राइव टीम और एक्सपर्ट्स आपको ऑटो इंडस्ट्री की हर नई बात के साथ साथ बताएंगे बाइंग टिप्स और ले जाएंगे टेस्ट ड्राइव पर रफ्तार की दुनिया से जुड़ी हर बात। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव सिर्फ CNBC आवाज पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक हैं सर्वो वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, बजाज आलियांज और शुगर फ्री डिलाइट। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं ऑरा एनिवर्सरी सेल। नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आपका स्वागत है। चाहे आपको नया बिजनेस जमाना हो या चाहे अपने जमे जमाए बिजनेस को बढ़ाना हो, ये शो आपके लिए है। अगले आधे घंटे में हम आपको पोल्ट्री बिजनेस यानी मुर्गी पालन के बारे में बताएंगे। रविंदर अरोड़ा और तनुश्री बैनर्जी आपको ले जाएंगे लुधियाना के पोल्ट्री फार्म में और वेंकीज चिकन के MD वेंकटेश्वर राव आपका बिजनेस खुलवाने में करेंगे आपकी मदद। After agriculture, this is the second biggest revenue income for after in this sector. So आप सोच सकते हैं कितना अवेलेबल है पर कैपिटा, it's 33 eggs or something now and the scope is immense. इससे पहले कि हम आपको लुधियाना के पोल्ट्री फार्म में ले चले, आइए आपको बताएं कि मुर्गी पालन में क्या क्या मौके हैं। पहला बिजनेस हो सकता है सिर्फ एग लेइंग यानी कि अंडा उत्पादन का। इस बिजनेस में आप मुर्गियों का पालन सिर्फ अंडे के लिए करेंगे। इसमें न तो आप इन अंडों को फर्टिलाइज होने देंगे और न ही आप इन मुर्गियों को मांस के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरा बिजनेस है ब्रॉयलर बिजनेस। इसमें मुर्गियां सिर्फ उनके मांस के लिए ही पाली जाती हैं। और तीसरा बिजनेस है हैचरीज, जिसमें मुर्गियां अंडे देती हैं। उन अंडों को आप पालते हैं और नए चूजों को आप एग लेयर्स यानी अंडा पालकों और ब्रॉयलर बिजनेस करने वालों को बेचते हैं। चौथा ऑप्शन यह है कि आप बड़ा कारोबार शुरू करें और तीनों बिजनेस साथ साथ करें। भारतीय पोल्ट्री बाजार हर साल करीब 8 से 10% की ग्रोथ देख रहा है। चाइना और अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा अंडों की मांग है। भारत में हर साल करीब 60 बिलियन अंडों का प्रोडक्शन होता है, लेकिन बढ़ती मांग के चलते इस सेक्टर में अभी भी नए कारोबारियों की जरूरत है। ऐसे में आपके लिए भी इस क्षेत्र में मौके हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं कि आप अपनी पोल्ट्री कैसे खोल सकते हैं, आइए रविंदर अरोड़ा और तनुश्री बैनर्जी के साथ देखें कि एक पोल्ट्री चलती कैसे है। लुधियाना से करीब 25 किलोमीटर दूर करीब 11 एकड़ में फैली व्हाइट पर्ल्स पोल्ट्री फार्म। यहाँ दिन रोज सुबह 5 बजे मुर्गियों को बीज और पानी खिलाने से शुरू होता है। मुर्गियों को एक बैलेंस डाइट खिलाते हैं जो इनके लिए फायदा होती है, जिसमें मक्की होती है, बाजरा होता है, सोयाबीन होती है और प्रोटीन खल जैसे वो ग्राउंडनट का खल होती है वो डालते हैं और कैल्शियम के लिए भी डालते हैं और कुछ मेडिसिन डालते हैं जो उनकी सेहत अच्छी रहे और बीमार ना हो। मुर्गियों की सेहत सिर्फ उनकी खुराक पर ही निर्भर नहीं होती, उनके रहने का इंतजाम कैसा है ये देखना भी जरूरी होता है। मुर्गियों की देखभाल हम ये एक तो अच्छी हाउसिंग बनाते हैं, उनके रहने का जो हवादार हो। सर्दी में हम उनको कवर करते हैं भी उनको ठंडा लगे और गर्मी में हम उनको हवादार बनाते हैं जो ठंडी रहे और इनके अंदर पूरी साफ सफाई रख के उनको अच्छी तरह रखते हैं। इस फार्म में रहने की जगह को 3 सेक्शंस में बांटा गया है। पहले सेक्शन में सिर्फ चूजों को रखा जाता है। चूजों की देखभाल मुर्गियों की देखभाल से ज्यादा करनी पड़ती है।
इन चूजों को प्रॉपर ग्रोथ के लिए 16 से 18 हफ्ते का समय लगता है। ये समय इनकी खास देखभाल करने वाला होता है, क्योंकि इस समय में इनको 33 डिग्री से ज्यादा या कम टेम्परेचर में नहीं रखा जाता। इस दौरान इनके खान पान का भी खास ध्यान रखा जाता है। दूसरे सेक्शन में मुर्गियों को रखा जाता है और तीसरे सेक्शन में उन्हें तब ट्रांसफर किया जाता है जब वो अंडे देने के लिए तैयार हों। 16 से 18 हफ्ते में मुर्गियां अंडे देने के लिए तैयार हो जाती हैं। एक मुर्गी अपनी 4 से 5 साल की जिंदगी में हर साल करीब 280 से 300 अंडे दे देती है। इस पोल्ट्री में 40,000 मुर्गियां हैं। ये मुर्गियां हर रोज करीब 30,000 अंडे देती हैं। ये सभी अंडे खाने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी इन्हें फर्टिलाइज नहीं किया जाता, या यूँ कहें कि इनमें से चूजे नहीं निकाले जाते। जाहिर तौर पर ऐसे में कंपनी को हर 2 साल में अलग अलग हैचरी से चूजे खरीदने पड़ते हैं। अंडों को दिन में 2 बार इकट्ठा किया जाता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। अंडा तो कुछ फार्म पर ही बिक जाता है, कोई शॉपकीपर आके ले जाते हैं। जो थोड़ा बहुत बचता है हम जाके शहर जाके फिर उधर दुकानों पर दे देते हैं, या कुछ अपनी शॉप है उसमें कुछ हम बेच देते हैं। इस बिजनेस में मार्केटिंग या प्रमोशन की खास जरूरत नहीं पड़ती है। बाजार में क्वालिटी के आधार पर ही अंडे बिकते हैं और ये तो साफ है कि अंडे की क्वालिटी मुर्गी की सेहत पर ही निर्भर रहेगी। एक चीज और जो याद रखने वाली है वो ये कि अंडों की मांग गर्मियों में थोड़ी कम होती है। लुधियाना की ये पोल्ट्री तब इन अंडों को हिमाचल, कश्मीर जैसी ठंडी जगहों में सप्लाई करती है। लुधियाना से रविंदर अरोड़ा के साथ तनुश्री बैनर्जी, मुंबई। अब मुर्गी अंडे देने में 16 से 18 हफ्ते लेती है, लेकिन अगर आप सिर्फ ब्रॉयलर बिजनेस शुरू करें तो आपको इतना इंतजार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चूजे के बड़े होने पर 1 किलो से 1100 ग्राम होने पर आप उन्हें बेचना शुरू कर सकते हैं। ब्रॉयलर बिजनेस के बारे में और बता रहे हैं लुधियाना से रविंदर अरोड़ा और मुंबई से तनुश्री बैनर्जी। बटर चिकन, चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का मसाला जैसे जायकेदार डिशेस का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे में चिकन के बिजनेस में भी काफी मौके हो सकते हैं। चिकन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों के बिजनेस को ब्रॉयलर बिजनेस कहते हैं। ब्रॉयलर बिजनेस और ये अंडे का बिजनेस है टोटली डिफरेंट है। ब्रॉयलर बिजनेस है सिर्फ मीट के लिए उत्पादन किया जाता है। मीट का ये जो हम कंजम्पशन करते हैं इसके लिए सिर्फ मीट के लिए तैयार किया जाता है। इसको चूजे से मुर्गे तक तैयार करते हैं, इसको ब्रॉयलर फार्मिंग कहते हैं। ब्रॉयलर पोल्ट्री के लिए भी सबसे पहली जरूरत है जगह और मुर्गियों की। ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए जगह तो हमको पहले तो शहर से बाहर चाहिए, और इतना भी ना बाहर हो शहर से कि पहुंचने भी दिक्कत आ जाए, और इधर गांव से बाहर कर देते हैं कि चलो पूरा महफूज रहे अपना अलग ब्रॉयलर फार्मिंग का। बाकी इसमें जगह जो जरूरत होती है कम से कम 10,000 ब्रॉयलर के लिए 1 एकड़ की जरूरत होती है। 1 एकड़ में आप फीड मिल भी लगा लेंगे छोटी सी, और सर्वेंट क्वार्टर भी हो जाएगा, अपने शेड भी हो जाएंगे, तो कम से कम 1 एकड़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं ये 10,000 ब्रॉयलर का। क्योंकि इस बिजनेस के लिए पाली मुर्गियों को अंडे देने से पहले ही बेच दिया जाता है, इसीलिए इनको केज या जाली में नहीं रखा जाता, बल्कि इनके लिए हल्की फेंसिंग की जाती है ताकि ये मुर्गियां कहीं भाग न जाए। ब्रॉयलर के लिए पाली मुर्गियों का खाना भी मक्के, सोयाबीन जैसे अनाज से बनता है, लेकिन इनकी खुराक में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखी जाती है। ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए प्रोटीन ज्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि ग्रेन के और प्रोटीन से इनका जो मांस है वो जल्दी बढ़ जाएगा। अगर हम इनको मांस के लिए ही उत्पादन कर रहे हैं, अगर मांस जल्दी बढ़ जाएगा हमारा जो प्रॉफिट है वो जल्दी आएगा। इस तरह के बिजनेस के लिए भी चूजे हैचरी से खरीदने पड़ते हैं। एक चूजे की कीमत 26 से 32 रुपए के बीच होती है, जो चूजे की मांग के मुताबिक बदलती रहती है। इन चूजों को करीब 1100 ग्राम की मुर्गी बनने में 25 दिन लग जाते हैं। 1 से 2 किलो की होते ही इन मुर्गियों को बेच दिया जाता है। अगर ये न्यूनतम मांस का रेशो बन गया है, अगर किलो 1.25 किलो का हो गया है तो इसको हमने बेचना शुरू कर देते हैं। अगर किलो का हो गया तो इसको तंदूरी चिकन में बेचना शुरू कर देते हैं। फिर मार्केट से डिमांड आता है कि 1200 ग्राम का चाहिए, कि 1500 का चाहिए, 1800 ग्राम का चाहिए। जैसे जैसे डिमांड आती है वैसे वैसे जो रेट है वो वेरी करते रहते हैं, वो हम निकालते जाते हैं। बेचने से पहले यही देखते हैं कि हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो निकलता हो, इसलिए हम निकाल देते हैं, और वेट जो अच्छा हो उसके दे लेते हैं। बाकी स्पेसिंग देख लेते हैं हमारी शेड में कितनी है, अगर टाइट हो रहा है तभी हम बेच देते हैं। अगर ठीक खुलेपन में है तो थोड़ा वेट भी कर लेते हैं। अगर रेट अच्छा मिले तो जल्दी बेच देते हैं, अगर रेट नहीं मिलता है तो हमको कभी बड़ी होल्ड भी करना पड़ता है फार्म में, ताकि रेट अच्छा मिले तो उसको हम न्यूनतम जो प्रॉफिट में बेच सकें हम।
बाजार में 500 ग्राम से कम का चिकन नहीं बिकता, क्योंकि ऐसे में प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाता है। ब्रॉयलर बिजनेस के लिए मुर्गा और मुर्गी दोनों की संख्या बराबर रखी जाती है, यानी 50-50। लेकिन मुर्गा ज्यादा जल्दी बढ़ता है। बाजार में इन मुर्गियों की कीमत भी वक्त वक्त पर बदलती रहती है। मुर्गी डिपेंड करता है, ये सीजन टू सीजन और जो डिमांड है सप्लाई के हिसाब से वेरी करता है। ये पीछे से 6 महीने पहला 90 का भी बिक गया था, 80-85 का बिक गया था। ये डिपेंड करता है सीजन टू सीजन, और जो अगर शादी वगैरह चल रहा है, सीजन अच्छा है तो ज्यादा महंगा भी बिकता है। इसमें तय नहीं किया जा सकता कि कितने का बिकेगा। लोकल वेंडर्स मुर्गियों के मांस के वजन के मुताबिक कीमत देते हैं और इन्हें अपने वैन में भरकर करीब 25 किलोमीटर की सीमाओं तक ले जाते हैं, जहां इन्हें बेचा जाता है। इस बिजनेस की खासियत ये है कि अंडों के लिए लेयर पोल्ट्री के मुकाबले इस तरह की पोल्ट्री में मुनाफा जल्दी कमाया जा सकता है। लुधियाना से रविंद्र अरोड़ा के साथ तनुश्री बैनर्जी, मुंबई। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वेंकीज इंडिया लिमिटेड के एमडी वेंकटेश्वर राव हमारे साथ होंगे और वो मदद करेंगे हमारी आपकी पोल्ट्री खुलवाने में। We'll resume tomorrow. Nice vase. Thank you. Nice vase. Thank you. The latest issue of Forbes India. On stands now. 72 सालों से मेरे इस बंधन मुक्त शरीर के पीछे राज है 100 साल पुराना झंडू। पिछले 100 वर्षों से झंडू आयुर्वेद में छुपे गुणों को आप तक पहुंचाता रहा। झंडू 100 साल, विश्वास करोड़ों का। झंडू स्वस्थ जीवन का वादा। लोगों ने कहा आसमान छूने सी बात है, ताना कसा ख्वाहिशों के पंख जमीन पर ही अच्छे। पर मैं डरता किससे? कैपिटल की कमी, सिस्टम, लाइसेंसेस या कंपटीशन से? वैसे भी अकेला कहां था। अब मेरे अंदर मेरे साथ एक एंटरप्रेन्योर था। अब मैं उड़ सकता था। करो सपने सच, भरो एक नई उड़ान। आवाज एंटरप्रेन्योर के साथ। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं और इतनी बड़ी दुनिया में हम दो, हमारे दो, और +1 के साथ ढेर सारे सपने। आराम भरा रोजगार या फिर अपना कारोबार, एक बड़ा सा बंगला, एक शानदार कार। खर्च भी कम ना हो और सेविंग इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ते रहे, पर सिर्फ